नमस्कार दोस्तों, हमारी पहाड़ी वाटिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ तुलसी का पौधा। ऐसा करने से सदा हरा भरा रहेगा। दोस्तों, सनातन धर्म में भी तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वह घर हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहता है। सभी घरों में मांगलिक कार्यों में भी तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे को हमेशा पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी घर पर सूखना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा कम से कम 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। तुलसी की पत्तियां दवा में भी उपयोगी हैं। वैसे तो तुलसी कई प्रकार की होती है, राम, श्याम, श्वेत, विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी। लेकिन पूजा के लिए राम तुलसी और श्याम तुलसी का ही उपयोग किया जाता है। राम तुलसी की जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की होती हैं और श्याम तुलसी के पत्तियों का रंग बैंगनी रंग का होता है। इसलिए सनातन धर्म में राम और श्याम तुलसी को ही पूजा के कार्यों में उपयोग में लाते हैं। तुलसी के गमले में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए और समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा तरीका कि किस प्रकार आपका पौधा सदा हरा भरा रहे तुलसी का। तो यह है चाय पत्ती। चाय पत्ती डालने से क्या होता है, पौधों में जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा साथ ही मिट्टी में जो हवा का संचरण होता है वो आसानी से होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम डालते हैं हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर का छिड़काव कीटनाशक का काम करता है। पौधों में कीड़ा नहीं लगता है और जो पौधों को बीमारियों से बचाता है और पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। सर्दियों में तुलसी के पौधे को बचाने के लिए इसके गमले में चौक का इस्तेमाल किया जाता है। चौक में कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहता है और यह पौधे को स्वस्थ रखते हैं। इसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, मैंगनीज, जिंक, आयरन विद्यमान होते हैं। तुलसी के गमले में केले के सुखाए हुए छिलकों को पाउडर बनाकर डालना चाहिए। इसमें पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है। अब देखिए तरीका किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तुलसी का जो गमला है उसमें मिट्टी को निकाल लीजिए और मिट्टी निकालने के बाद इसमें चौक के जो छोटे छोटे टुकड़े हमने बना रखे हैं उनको डाल दीजिए। देखिए गमले के अंदर चौक के टुकड़े इस प्रकार डाले जा रहे हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसके बाद जो आपने केले के छिलकों की पाउडर बना रखा है सुखाए हुए, उनको डाल दो इसके जड़ में। इस तरह से आप इसके जड़ में डाल दीजिए। अब देखिए इस चाय पत्ती का इस्तेमाल। 1 चम्मच चाय पत्ती हम इसके गमले में इस तरह से चारों ओर से डाल देंगे। देखिए हल्दी का छिड़काव पौधे की जड़ में इस तरह से करना है, ये देखिए। और कुछ इसकी जो टहनियाँ पत्तियाँ हैं उनमें भी हल्का हल्का छिड़काव कर देना चाहिए जिससे कीड़े इसके नज़दीक ना आए पौधे के। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि आप तुलसी के पौधे को घना और गोलाई में किस प्रकार बनाओगे। इसकी जो मंजरियाँ होती हैं समय समय पर काटते रहें, क्योंकि मंजरियाँ
पौधे की ग्रोथ को रोक देती हैं और ये बढ़ने नहीं देती हैं पौधे को। तो दोस्तों अक्सर तुलसी का पौधा सर्दियों में सूखता है। यदि आपका गमला है तो सर्दियों में गमले को आप टिन शेड या बरामदे में रख सकते हैं, और यदि ज़मीन में लगा रखा है तो आप इसको प्लास्टिक की पॉलीथीन से इस तरह से कवर करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, शाम के समय कवर कर दीजिए जिससे इसमें पाला ना पड़े। इस तरह से ये देखिए पूरा कवर हो गया है और आपका पौधा सेफ बचा रहेगा। और सुबह के समय क्या है, इसको कवर को हटा दीजिए और पर्याप्त मात्रा में इसमें धूप मिलनी चाहिए। ये देखिए अब मेरा पौधा इस तरह से हो गया है। ये देखिए 3-4 घंटा इसमें धूप मिलनी चाहिए सर्दियों में। दोस्तों तुलसी के पौधे में सर्दियों में कम से कम पानी डालें, केवल नमी बनने लायक रहना चाहिए। ज़्यादा पानी पौधे को सुखा देता है। तो दोस्तों ऐसा करने से आप भी अपने घर में पवित्र तुलसी के पौधे को सदा हरा भरा रख सकते हैं और सूखने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग मेरे से पूछते भी हैं कि हमारा तुलसी का पौधा सर्दियों में सूख जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पानी ज़्यादा डालते हैं। पानी कम डालना चाहिए सर्दियों में, बहुत कम, केवल नमी बनी रहनी चाहिए। और इस प्रकार जो तरीका हमने इस्तेमाल किया उसे अपने घरों में करें। धन्यवाद। तुलसी मैया की जय हो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड